अतः इस सिंक होल की तरफ अब बढ़ते हुए ठंडा मौसम खरीफ का सलाला में बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ये कहते हैं कुछ सालों पहले कोई मेटेओर यहाँ पे गिरा होगा कभी, तो इसकी वजह से ये गड्ढा बन गया और अतः सिंक होल के नाम से अब ये मशहूर है, जहाँ एक नेचुरल फॉर्मेशन वो बन गई है। थोड़े मोड़े जंगली जानवर भी इस इलाके में होंगे, लेपर्ड वगैरह की होने की बात कही गई है पहले। शांत है यहाँ पे एकदम माहौल। छोटी बच्ची लंबे लंबे डग भरती हुई। इसको हमसे पहले पहुंचना है। हाँ भाई, चलो चलो चलो। पूरा दिख रहा है नीचे तक। अच्छा, अब सिंक होल के पास पहुंचते हुए हम, पहले किसी ज़माने पे ये सिंक होल दिखाई नहीं देता था, नीचे बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे, अब वो हट गए। ओहो, ये देखिए, ये है सिंक होल और नीचे से दिखाते हैं आपको। थोड़ी सीढ़ी और उतरनी है। हाँ, पहले बहुत पेड़ पौधा भी हुआ करता था सर यहाँ पे, शांत हो गया एकदम ही। दिखता ही नहीं था नीचे तक। हाँ, अभी तो पूरा दिख रहा है। ओह, इसकी गहराई और यहाँ से दिख नहीं पा रही। अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये पहाड़ का टिप है और वहाँ से वो झरना बहता है जब यहाँ पानी खूब आता है, और वो बह करके वहाँ नीचे गिरता है, जो और अंदर गहरा है, जो हम यहाँ से अब नहीं देख पा रहे हैं। मैं आगे जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आगे आकर के सेफ्टी फेंस भी क्रॉस करके अब ये शॉट लिया जा रहा है आपके लिए। मैक्सिमम इससे आगे जा पाना मुश्किल है, पर गहराई दिख रही है। कहते हैं यहाँ लेपर्ड वगैरह भी हैं, जो यहीं कहीं किसी गुफा में छुप के हमको देख भी रहा होगा, हमको पता नहीं। अतः सिंक होल। अतः सिंक होल से अब वापस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, तेई केव तक, वहाँ पहुँच के आपको रिपोर्ट करते हैं। छोटी बच्ची भागती हुई अपने ताऊ जी की तरफ, भागो 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 भागो। गइयों का रेला शाम के बाद अपने घर को जाती हुई, एक के पीछे एक लाइन लगा के। बड़ी ज़ोरदार चीज़ दिखाने के लिए गाड़ी से उतरा हूँ मैं। बहुत दिन से खोज रहा था इनको मैं, आज मिले हैं। देखिए वो भी जोड़े में।
ओमानी गधे हैं, मतलब गधे जो ओमान में पाए जाते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ, ओमानी गधे। ये देखिए भाई, बहुत दिनों से खोज थी इनकी, आज जाके मिले हैं। मैंने सोचा इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ओमानी गधे। तई केव जाने के रास्ते पे बहुत सुंदर लैंडस्केपिंग। तो ये तो आपको दिखाना बनता ही है। ये मिकोनो के समय ये रास्ता पूरा टूट फूट सा गया था, टूटा फूटा ही है इनफैक्ट। यहाँ पे एक गाड़ी निकलने की जगह पे से एक गाड़ी भर की जगह एक एक गाड़ी निकलती हुई यहाँ से। रास्ते में आम लेने के लिए हम रुके हैं। पीछे आप आम का पेड़ मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो हमने गांव वालों जिसका ये पेड़ है उनसे पूछा, तो उन्होंने वैसे तो नहीं देते, लेकिन 4-5 आम देने के लिए शायद वो रेडी हो गए हैं, तो वो अब लेने की तैयारी कर रहे हैं हम। तो अब पॉलिथीन निकाल के उसमें आम लेते हैं। ये आम का पेड़ है, देखिए वाला कितने आम इसमें लदे हुए हैं। और हमारे भाई ने हमको आम दिया। थोड़ा दे दो। शुक्रान। ओके। और तई केव के लिए अब गाड़ी टर्न कर ली गई है और जा रहे हैं तई केव के पास पहुंच के आपको रिपोर्ट करते हैं। तई केव पहुंच चुके हैं हम और ऑन द वे टू द केव आपको थोड़ा सा यहाँ का लैंडस्केप दिखाते हुए चल रहे हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ केव वाला एरिया है। यहाँ डेफिनेटली लेपर्ड स्पॉट किए गए हैं पहले। कच्चा रास्ता। बहुत अच्छा लैंडस्केप है ये। और पहाड़ के इस क्लिफ पे पहुंचते हुए आपको ये शॉट दिखाना है। ओह क्या बड़ा है भाई, वाव। तई केव बहुत बड़ी जगह है ये। और हम एकदम टिप पे हैं इस समय। हजारों फीट गहराई होगी ये भी। चिड़ियों की चहचहाहट बड़ी प्यारी लग रही है। तई केव देखिए भला ये कितना गहरा है। ये नीचे पूरा झरने के लिए रास्ता बना हुआ है। जब पानी आता है तो ये पूरा बहता है।
और पीछे आपको तई केव दिखा करके अब हम लोग वापस निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इसकी भी हिस्ट्री हमने जानने की कोशिश करी। वहाँ जो दो लोकल्स बैठे हुए थे, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में रेड टी शर्ट दिख रहे हैं बीच में, तो उनसे भी जानने की कोशिश की कि ये केव बना कैसा होगा, कब बना। तो उनको भी कोई आइडिया नहीं है। वो बोलते हैं हमारे दादा के ज़माने के पहले से ये ऐसा ही है। आई एम श्योर यहाँ भी मीटियोर हिट हुआ होगा कभी ना कभी, तभी इस तरीके से ये एक गड्ढा बन गया इतना बड़ा। हालांकि मेकोनू जब आया था उसके बाद वहाँ पे झरने शुरू हो गए, 2 चैनल्स खुल गए थे, तो अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट सा बन गया ये। हालांकि इसके हिस्ट्री के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। तई केव आपके लिए। तई केव से विदाई लेकर के अब हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस सलाला की तरफ। इन द मीनवाइल कितना बड़ा ऊंट, ओह माय गुडनेस, लुक एट द साइज ऑफ दिस। बहुत बड़ा है ये, मोटा भी है। क्या बात है। मोटे ताजे ऊंट को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इन द मीन टाइम कुछ बेहतर मिलता जाएगा रास्ते में, वो शूट करते जाएंगे। यू स्टे ट्यून्ड। खरीफ इन सलाला एंजॉय करें आप। हमारी बहुत सी वीडियो में हमने जिक्र किया वादी वादी ये वादी वो। आप भी सोच रहे हैं कि ये वादी होती क्या है। आज आपको समझाते हैं कि वादी क्या होती है। और मेरे बड़े भैया से अच्छा तो कोई नहीं इसको बताने के लिए। तो बड़े भैया हमारे दर्शकों को बताएं जरा कि वादी जो शब्द है उसका उपयोग ओमान में क्यों होता है। वादी एक्चुअली ये शायद अरबी वर्ड है। हाँ एक तरह से सूखा नाला आप कहते हैं, जो सिर्फ बारिश में पानी आता है तो बहता है, हाँ, बाकी सूखा रहता है। बस उसी को यहाँ ये लोग वादी बोलते हैं। अच्छा, जहाँ भी ये इस तरह का है, जहाँ बारिश में पानी वानी बहता है पर सूखा रहता है, बहुत सारी यहाँ वादी है। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब जो सूखे नाला है उसको बेसिकली वादी कह दिया। वादी कहते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा वादी क्या होती है। मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन थी ये। तो बेसिकली एक प्रकार का फॉर्मेशन बन जाता है ये। जब पानी आया तो उस रास्ते से पानी बह जाना है, और जब पानी नहीं है तो वो सूखा रहता है और एक नाले के स्वरूप में रहता है बाकी समय पे। So that's वादी for you। खरीफ अपने पूरे शबाब पर सलाला में बदली बदली वाला मौसम। धीरे से आप देखेंगे जो ये जो ज़मीन है यही बाद में हरे चादर में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त जब इस एरिया का कभी आए और शूट करेंगे तब आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा। फॉगी वेदर, वेलकम टू खरीफ। देखिए जरा क्या डेंस फॉग है ये। रात के समय स्ट्रीट लाइट और फॉग ये बहुत अच्छा समा बांधते हैं। दूर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
सामने शहर की टिमटिमाती हुई रोशनी बहुत ही जबरदस्त व्यू देती हुई। खरीफ सीजन यहाँ से तो कुछ भी ना दिख रहा। सो फाइनली अपने दिन भर के सफ़र को पूरा करके अब हम अपने घर लौट आए हैं इस वक्त, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज हमारा। सबसे पहले हम वादी दरबाद गए, जो यहाँ का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपने देखा ही कितने लोग आए थे आज वहाँ, क्योंकि फ्राइडे था तो काफ़ी भीड़ थी। फिर ऑन द वे बैक तई केव गए, अतैर सिंह खोल गए। ये दोनों अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हालांकि पुख्ता तौर पे इनके हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये काफ़ी समय से उस पोजीशन पे है, उस जगह पे। जैसे आपने देखा तई केव में जो इतना बड़ा, अब उसको आप गड्ढा बोलें या फिर मीटियोर अटैक बोलें, बट उसके हिस्ट्री के बारे में बहुत अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि मैं इसको रिसर्च करूँगा एंड कुछ उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आई विल रीपोस्ट इट। बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा आज का ट्रिप। आई होप आपको भी इक्वली मज़ा आया होगा। एंड टूरिज़म सलाला के मैक्सिमम टूरिस्ट पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं हमारे सेगमेंट में, जो पिछले 1 महीने से चल रहा है। इसका 1 या 2 स्पॉट अभी जो हमारे रह गए हैं वो मोस्टली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर टूरिज़म सलाला सेगमेंट ऑलमोस्ट कवर होगा। फिर दूसरी चीज़ों पे हम हमारी जो रेंज ऑफ शूटिंग्स जो पेंडिंग है फिर वो कंटिन्यू होगी। सो यू कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको भेजो आप सलाला के बारे में, ओमान के बारे में। दे शुड नो, पता चले उनको, क्योंकि यहाँ इतने दूर अगर हैं हम लोग और आपके लिए वीडियोस बना के आपको भेज रहे हैं तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सो दैट विल कीप कंटिन्यूइंग एंड आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहते हैं। सो टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। कोरोना से बचो। ओके, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बचने की आवश्यकता है। सो डू दैट। टेक केयर, बाय बाय।